प्रभु यीशु, कृपया हमें बचा लो। Mayday! Mayday! This is Flight 732. आज मैं आपके साथ एक ऐसी अविश्वसनीय घटना साझा करने जा रहा हूं जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकती है। ये सच्ची घटना उन क्षणों की है जब मानवीय समझ की सीमाओं को पार करके कुछ ऐसा घटित हुआ जिसने हजारों लोगों के दिलों को छू लिया और उनके विश्वास को एक नई दिशा दे दी। ये केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि एक जीवित प्रमाण है कि आज भी चमत्कार होते हैं, आज भी परमेश्वर अपने भक्तों के साथ है और आज भी विश्वास पहाड़ों को हिला सकता है। इस घटना की शुरुआत सन 1984 से होती है, जब दुनिया आज की तरह डिजिटल नहीं थी। उस समय इंटरनेट नहीं था, मोबाइल फोन केवल अमीर लोगों के पास होते थे और तस्वीरें खींचना एक कला थी। फिल्म रोल्स का जमाना था, जहां हर तस्वीर कीमती होती थी, क्योंकि आप तब तक नहीं देख सकते थे कि उसमें क्या कैद हुआ है जब तक कि वह डेवलप ना हो जाए। डार्क रूम में घंटों मेहनत के बाद तस्वीरें सामने आती थीं और हर तस्वीर एक आश्चर्य का डिब्बा होती थी। उस समय की बात है जब एक मध्यम आयु की महिला, जिसका नाम हम गोपनीयता की वजह से नहीं बता सकते, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर से न्यूजीलैंड के ऑकलैंड शहर की यात्रा पर निकली थी। वह अपने बचपन की सहेली से मिलने जा रही थी, जिससे वह पिछले 10 साल से नहीं मिली थी। यह एक खुशी का सफर होना चाहिए था, एक यादगार मुलाकात का आरंभ, लेकिन प्रकृति के पास कुछ और ही योजना थी। उस दिन का मौसम पूर्वानुमान सामान्य था। मौसम विभाग ने हल्की बारिश और कुछ बादलों की भविष्यवाणी की थी, जो उस क्षेत्र के लिए सामान्य बात थी। तस्मान सागर के ऊपर से गुजरने वाली उड़ानों के लिए यह आम बात थी। पायलट भी अनुभवी था, जिसने पिछले 15 साल में हजारों उड़ानें भरी थीं। विमान भी आधुनिक था और सभी सुरक्षा मानकों को पूरा करता था। लेकिन जब विमान 30,000 फुट की ऊंचाई पर पहुंचा, तो अचानक मौसम बदलने लगा। पहले कुछ छोटे बादल दिखाई दिए, फिर वे बड़े और गहरे होते गए। हवा में एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। अनुभवी यात्रियों को भी लगने लगा कि कुछ सामान्य नहीं है। विमान हल्का सा हिलने लगा, जो शुरू में सामान्य टर्ब्यूलेंस लगा, लेकिन यह धीरे धीरे तेज होता गया। मौसम विज्ञान के अनुसार उस दिन 2 विपरीत हवाओं के दबाव क्षेत्र आपस में मिले थे, जिससे एक असामान्य तूफान का निर्माण हुआ था। इस प्रकार के तूफान बहुत कम आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो बेहद खतरनाक होते हैं। मौसम विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार पिछली बार इस तरह का तूफान 1962 में आया था और उसमें कई विमानों को अपना रास्ता बदलना पड़ा था। जैसे जैसे विमान तूफान के केंद्र की ओर बढ़ता गया, स्थिति और भी गंभीर होती गई। हवा की गति 150 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक हो गई थी। बिजली इतनी तेज चमकने लगी कि पूरा आकाश आग की तरह जल उठा। गर्जना इतनी तेज थी कि विमान के इंजन की आवाज भी दब जा रही थी। यात्रियों के कान बज रहे थे और दिल की धड़कन तेज हो गई थी। विमान अब इतनी तेजी से हिल रहा था कि यात्री अपनी सीटों से उछलने लगे थे। बेल्ट कसने के बाद भी लोग अपने को संभाल नहीं पा रहे थे। कुछ लोगों को उल्टी आने लगी, कुछ के सिर चकराने लगे, छोटे बच्चे रोने लगे, बुजुर्ग चिंतित हो गए। पूरे विमान में एक डरावना सन्नाटा छा गया, जो केवल बच्चों के रोने और कुछ लोगों की घबराहट की आवाजों से टूट रहा था। कैप्टन की आवाज स्पीकर से आई, लेकिन उसमें भी चिंता साफ सुनाई दे रही थी। वह कह रहा था कि यह एक असामान्य मौसमी स्थिति है और वे जल्द से जल्द इससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसकी आवाज में वह भरोसा नहीं था जो आमतौर पर पायलट्स में होता है। यात्रियों को समझ आ गया कि स्थिति वास्तव में गंभीर है। इस भयानक स्थिति में जब हर कोई अपनी जान की चिंता में था, एक बात हुई जो इस पूरी कहानी का मोड़ बन गई। एक मध्यम आयु की महिला जो विमान के बीच में बैठी थी, अचानक अपनी सीट से उठी। उसने अपने हाथ जोड़े और बहुत ही शांत आवाज में प्रार्थना करना शुरू किया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसके शब्दों में अटूट विश्वास था। वह बोली, हे स्वर्गीय पिता, आप सर्वशक्तिमान हैं। आपने इस ब्रह्मांड को बनाया है। आपने समुद्रों को उनकी सीमा दी है। आपने हवाओं को उनका स्थान दिया है। 2000 साल पहले जब आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के शिष्य गलील की झील पर तूफान में फंसे थे, तब आपने उस तूफान को शांत किया था। आज हम भी आपसे विनती करते हैं कि इस तूफान को शांत करें, हमारी रक्षा करें, हमें सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंचाएं। उसकी प्रार्थना सुनकर जो लोग पहले रो रहे थे, वे चुप हो गए। कुछ अन्य यात्री भी उसकी प्रार्थना में शामिल हो गए। विमान में एक अलग तरह की शांति फैलने लगी। ये डर की शांति नहीं थी, बल्कि एक आंतरिक शांति थी, जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति सबको सांत्वना दे रही हो। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, मैं भी प्रार्थना करता हूँ। एक युवा माँ ने अपने बच्चे को गले लगाकर कहा, परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा।
धीरे धीरे पूरा विमान एक प्रार्थना स्थल बन गया। अलग अलग धर्मों के लोग थे, लेकिन सभी एक ही परमेश्वर से सहायता मांग रहे थे। इस बीच वह महिला जिसकी कहानी हम कह रहे हैं, खिड़की के पास बैठी थी। वह सोच रही थी कि यह पल जीवन में कभी नहीं भूलना चाहिए। चाहे वे इस तूफान से बच जाएं या न बचें, यह एक ऐतिहासिक क्षण था जब आकाश और धरती एक साथ मिल रहे थे। उसने अपना कैमरा निकाला, जो उस समय का एक साधारण फिल्म कैमरा था। उस समय के कैमरे आज की तरह सुविधाजनक नहीं थे। उनमें मैनुअल फोकस करना पड़ता था, एक्सपोजर सेट करना पड़ता था और फिल्म को सावधानी से आगे बढ़ाना पड़ता था। हर तस्वीर एक कला थी और हर गलती महंगी पड़ती थी। फिल्म रोल्स में सीमित तस्वीरें होती थी, आमतौर पर 24 या 36, इसलिए हर तस्वीर सोच समझकर खींची जाती थी। वह महिला ने बहुत सावधानी से अपना कैमरा सेट किया। बाहर का नजारा डरावना था, लेकिन अद्भुत भी। काले बादल, बिजली की चमक और उसके बीच से आती हुई अजीब रोशनी। उसने सोचा कि अगर वह इस पल को कैद कर ले तो यह हमेशा के लिए एक यादगार तस्वीर बन जाएगी। उसने विमान की छोटी सी खिड़की से बाहर की ओर कैमरे को निर्देशित किया और शटर दबाया। उस समय तक प्रार्थना का प्रभाव दिखने लगा था। विमान अभी भी हिल रहा था, लेकिन यात्रियों के चेहरों पर अब भयानक डर नहीं था। एक आंतरिक शांति थी, एक भरोसा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लोग एक दूसरे को सांत्वना दे रहे थे, बच्चों को शांत करा रहे थे और बुजुर्गों की देखभाल कर रहे थे। तभी एक चमत्कार हुआ। तूफान अचानक शांत होने लगा। पहले हवा की गति कम हुई, फिर बिजली चमकना कम हो गई और अंततः पूरा आकाश साफ हो गया। यह इतनी जल्दी हुआ कि मौसम विशेषज्ञों के लिए भी इसे समझाना मुश्किल था। आमतौर पर इस तरह के तूफान घंटों तक चलते हैं, लेकिन यह केवल प्रार्थना के कुछ मिनट बाद ही शांत हो गया। कैप्टन की आवाज फिर से आई और इस बार उसमें राहत और आश्चर्य दोनों था। वह कह रहा था, देवियों और सज्जनों, मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि सबसे खराब हिस्सा पार हो गया है। मौसम अब साफ है और हम जल्द ही सुरक्षित रूप से उतरने वाले हैं। मुझे नहीं पता कि यह कैसे हुआ, लेकिन यह वास्तव में असाधारण है। पूरे विमान में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग एक दूसरे को बधाई देने लगे। कुछ लोगों की आंखों में खुशी के आंसू थे। वह महिला जिसने पहले प्रार्थना की थी, उसने फिर से धन्यवाद की प्रार्थना की। उसने कहा, हे परमेश्वर, आपका धन्यवाद। आपने हमारी सुनी और हमारी रक्षा की। विमान ने सुरक्षित रूप से ऑकलैंड हवाई अड्डे पर लैंडिंग की। जब यात्री बाहर निकले तो सभी के चेहरों पर राहत और कृतज्ञता के भाव थे। कई लोगों ने एक दूसरे के साथ संपर्क की जानकारी बदली और कहा कि यह अनुभव वे कभी नहीं भूलेंगे। वह महिला भी अपने मित्र से मिली और उसे पूरी घटना सुनाई। कुछ दिन बाद जब वह शांत हो गई और अपनी यात्रा का आनंद ले रही थी, उसे अपने कैमरे की फिल्म डेवलप करवाने का ख्याल आया। उसने शहर के एक प्रतिष्ठित फोटो स्टूडियो में अपनी फिल्म दी। उस स्टूडियो का मालिक एक अनुभवी फोटोग्राफर था, जिसने अपने 30 साल के करियर में हजारों फिल्में डेवलप करी थी। फिल्म डेवलप करना उस समय एक कलात्मक प्रक्रिया थी। पहले फिल्म को डार्क रूम में विशेष रसायनों से धोया जाता था, फिर उसे सुखाया जाता था और अंत में प्रिंट बनाए जाते थे। हर स्टेप में सावधानी की जरूरत होती थी, क्योंकि एक छोटी सी गलती पूरी फिल्म को बर्बाद कर सकती थी। जब फोटोग्राफर ने उस महिला की फिल्म को डेवलप करना शुरू किया तो शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था। पारिवारिक तस्वीरें, यात्रा की तस्वीरें और कुछ प्राकृतिक दृश्य। लेकिन जब वह उस तस्वीर पर पहुंचा जो विमान में खींची गई थी, तो वह स्तब्ध रह गया। उसने पहले सोचा कि यह कोई तकनीकी त्रुटि है, शायद डबल एक्सपोजर या कोई अन्य समस्या। उसने फिल्म को दोबारा देखा, नेगेटिव को बारीकी से जांचा, लेकिन सब कुछ सामान्य था। यह कोई तकनीकी गलती नहीं थी, बल्कि वास्तव में फिल्म पर कुछ अद्भुत कैद हुआ था। तस्वीर में तूफानी बादलों के बीच एक आकृति स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। यह एक मानव आकृति थी, लेकिन सामान्य से कहीं अधिक प्रकाशमान और शांत। आकृति ने सफेद वस्त्र पहने हुए थे और वह बादलों के बीच इस तरह खड़ी थी जैसे कि वह उन पर नियंत्रण रखे हुए हो। सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि जबकि चारों ओर तूफान था, उस आकृति के चारों ओर एक शांति का वातावरण था। फोटोग्राफर ने अपने 30 साल के अनुभव में ऐसी कोई चीज कभी नहीं देखी थी। वह जानता था कि यह कोई कैमरे की खराबी नहीं है, कोई प्रकाश का खेल नहीं है और न ही कोई इत्तेफाक है। यह कुछ ऐसा था जो उसकी समझ से परे था। उसने तुरंत उस महिला को फोन किया। उसकी आवाज में उत्सुकता और आश्चर्य दोनों था। वह बोला, मैडम, आपकी तस्वीरें तैयार हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप खुद यहाँ आकर इन्हें देखें। मुझे आपसे इस बारे में बात करनी है। जब वह महिला फोटो स्टूडियो पहुंची तो फोटोग्राफर ने उससे पूछा, मैडम, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि यह तस्वीर कब और कहां खींची गई थी? उस समय वहां क्या हो रहा था?
जब उसने तस्वीर देखी तो वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। उसके हाथ कांपने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे और वह कुछ देर तक कुछ भी नहीं बोल सकी। फिर उसने धीरे धीरे पूरी कहानी सुनाई। विमान में आया तूफान, लोगों की प्रार्थना और चमत्कारिक रूप से तूफान का शांत हो जाना। फोटोग्राफर ने कहा, मैडम, मैं इस व्यवसाय में 30 साल से हूं। मैंने लाखों तस्वीरें देखी हैं, हजारों फिल्में डेवलप की हैं, लेकिन ऐसी कोई चीज कभी नहीं देखी। ये कोई तकनीकी गलती नहीं है, कोई प्रकाश का भ्रम नहीं है, ये वास्तविक है। उस दिन से फोटोग्राफर के जीवन में एक नया मोड़ आया। वह एक नास्तिक था जो केवल विज्ञान और तकनीक में विश्वास करता था, लेकिन इस तस्वीर ने उसकी सोच को हिला दिया। उसने अपनी पत्नी और बच्चों को यह तस्वीर दिखाई और पूरे परिवार ने मिलकर यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया। यह खबर धीरे धीरे फैलती गई, पहले स्थानीय समुदाय में, फिर शहर में और अंततः देश भर में। लोग उस तस्वीर को देखने के लिए आते थे और हर कोई जो उसे देखता था वह गहराई से प्रभावित हो जाता था। कई लोगों ने अपने जीवन में परमेश्वर को स्थान दिया, कई लोगों का विश्वास मजबूत हुआ। यह घटना हमें बाइबल की उन कहानियों की याद दिलाती है जहां परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति प्रकट की थी। मरकुस के सुसमाचार के 4थे अध्याय में एक समान घटना का वर्णन है। यीशु मसीह अपने 12 शिष्यों के साथ गलील की झील पार कर रहे थे। यीशु थकान के कारण नाव के पिछले हिस्से में तकिया लगाकर सो रहे थे। अचानक एक भयानक आंधी आई। गलील की झील अपनी अचानक आने वाली आंधियों के लिए प्रसिद्ध है। पहाड़ों से घिरी होने के कारण यहाँ हवाएं बहुत तेजी से आती हैं और शांत पानी को कुछ ही मिनटों में तूफानी लहरों में बदल देती हैं। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ था। लहरें इतनी ऊंची और तेज थीं कि वे नाव में पानी भरने लगी। अनुभवी मछुआरे भी घबरा गए थे। पतरस, अंद्रियास, याकूब और यूहन्ना सभी गलील की झील के किनारे पले बड़े थे। वे अनुभवी नाविक थे, लेकिन उस दिन की आंधी ने उन्हें भी डरा दिया था। शिष्यों ने यीशु को जगाया और कहा, गुरु, क्या आपको चिंता नहीं कि हम मरने वाले हैं? यीशु उठे और उन्होंने आंधी को डांटा। उन्होंने कहा, चुप रह, शांत हो जा। और तुरंत आंधी थम गई, लहरें शांत हो गईं और झील का पानी शीशे की तरह साफ हो गया। फिर यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या अब तक तुम्हारा विश्वास नहीं है? शिष्य बहुत चकित हुए और आपस में कहने लगे, यह कौन है कि आंधी और समुद्र भी इसकी आज्ञा मानते हैं? यह घटना दिखाती है कि यीशु मसीह के पास प्रकृति पर पूरा नियंत्रण है। वही शक्ति जो 2000 साल पहले गलील की झील पर तूफान को शांत कर सकती थी, आज भी उतनी ही सक्रिय है। 1984 की उस घटना में भी यही शक्ति काम कर रही थी। यह घटना हमें एक और महत्वपूर्ण बाइबल की कहानी की याद दिलाती है। राजा नबूकदनेस्सर के समय की घटना, जब 3 युवक शद्रक, मेशक और अबेदनगो को जलती हुई भट्ठी में डाल दिया गया था। दानियेल की पुस्तक के 3रे अध्याय में लिखा है कि राजा ने एक विशाल सोने की मूर्ति बनवाई थी जो लगभग 90 फुट लंबी और 9 फुट चौड़ी थी। राजा ने आदेश दिया था कि जब संगीत बजे तो सभी लोग उस मूर्ति के सामने झुकें और उसकी पूजा करें। जो कोई भी ऐसा नहीं करेगा उसे जलती हुई भट्ठी में डाल दिया जाएगा। लेकिन ये 3 युवक जो सच्चे परमेश्वर में विश्वास रखते थे, उस मूर्ति के सामने नहीं झुके। राजा को बहुत गुस्सा आया और उसने आदेश दिया कि भट्ठी की आग को सामान्य से 7 गुना अधिक तेज किया जाए। आग इतनी तेज थी कि जिन सैनिकों ने इन 3 युवकों को भट्ठी में डालने के लिए उठाया था, वे खुद ही उस आग से जलकर मर गए। लेकिन जब राजा ने भट्ठी के अंदर देखा तो वह चकित रह गया। उसने अपने मंत्रियों से पूछा, क्या हमने 3 आदमियों को इस आग में नहीं डाला था? मंत्रियों ने कहा, हाँ राजा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तब राजा ने कहा, लेकिन मैं 4 आदमियों को आग में घूमते हुए देख रहा हूं और चौथे व्यक्ति का रूप परमेश्वर के पुत्र के समान है। यह घटना दिखाती है कि जब परमेश्वर के भक्त संकट में होते हैं तो वे अकेले नहीं होते। परमेश्वर स्वयं उनके साथ होता है और उनकी रक्षा करता है। वही आग जिसने राजा के सैनिकों को जलाकर मार दिया था, उन 3 युवकों का बाल भी बांका नहीं कर सकी। इस घटना को देखने के बाद राजा नबूकदनेस्सर का जीवन बदल गया। उसने सच्चे परमेश्वर की महिमा की और उसकी गवाही दी। इसी तरह हजारों लोगों ने उस दिन सच्चे परमेश्वर को अपने जीवन में स्वीकार किया। इतिहास गवाह है कि परमेश्वर ने हमेशा चमत्कारों के द्वारा अपनी उपस्थिति को प्रकट किया है। चाहे वह यूसुफ का मिस्र में सम्मानित होना हो, चाहे दानियेल का सिंहों की मांद में सुरक्षित रहना हो, चाहे लाल सागर का 2 भाग में बंटना हो या योना का मछली के पेट से सुरक्षित निकलना हो, परमेश्वर ने अपने वचन में जो वादे किए हैं उन्हें हमेशा पूरा किया है। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक के 43वें अध्याय में परमेश्वर का एक अद्भुत वादा लिखा है, जब तू पानी में से होकर जाए तो मैं तेरे साथ साथ रहूंगा।
और जब तू नदियों में से होकर चले तो वे तुझे डुबा न सकेंगी। जब तू आग में होकर चले तो तुझे आंच न लगेगी और उसकी लौ तुझे जला न सकेगी। ध्यान दीजिए कि परमेश्वर ने यह नहीं कहा है कि आप पर कोई मुसीबत नहीं आएगी। उसने यह नहीं कहा कि आपको पानी में या आग में नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि उसने कहा है कि जब आप इन कठिनाइयों से गुजरेंगे तो मैं आपके साथ रहूंगा और आपकी रक्षा करूंगा। परमेश्वर की प्रकृति यह है कि वह कभी नहीं बदलता। मलाकी भविष्यवक्ता की पुस्तक में लिखा है, मैं यहोवा हूं, मैं बदलता नहीं। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर न तो बेहतर हो सकता है और न ही बदतर। अगर वह बेहतर हो सकता है तो इसका मतलब यह होगा कि वह अभी परफेक्ट नहीं है। अगर वह बदतर हो सकता है तो इसका मतलब यह होगा कि वह कमजोर है। लेकिन परमेश्वर पहले से ही सिद्ध है, इसलिए वह कभी नहीं बदलता। यही कारण है कि आज भी वही परमेश्वर जो पुराने समय में चमत्कार करता था, आज भी चमत्कार करता है। वही परमेश्वर जो दानियेल के मित्रों को आग से बचा सकता था, आज भी अपने भक्तों को हर मुसीबत से बचा सकता है। वही परमेश्वर जो यीशु मसीह के रूप में तूफान को शांत कर सकता था, आज भी हमारी जिंदगी के तूफानों को शांत कर सकता है। उस 1984 की घटना के बाद जो तस्वीर सामने आई, वह केवल एक फोटो नहीं थी, वह एक जीवित गवाही थी कि परमेश्वर आज भी उतना ही जीवित और सक्रिय है जितना वह हजारों साल पहले था। उस तस्वीर ने हजारों लोगों के जीवन को बदल दिया और उन्हें विश्वास की ओर प्रेरित किया। लेकिन कई बार हम छोटे चमत्कारों को नजरअंदाज कर देते हैं। हम सोचते हैं कि जब कोई बड़ा चमत्कार होगा तब हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। यह सोच गलत है। लूका रचित सुसमाचार के 15वें अध्याय में लिखा है कि स्वर्ग में सिर्फ एक पापी के मन फिराने पर खुशी मनाई जाती है। परमेश्वर इंतजार नहीं करता कि पूरी दुनिया बच जाए तब वह खुशी मनाएगा। इसलिए अपनी छोटी से छोटी जीत के लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करें। आपकी छोटी सी प्रार्थना का उत्तर मिले तो उसकी गवाही दें। आपकी छोटी सी समस्या हल हो जाए तो उसे सेलिब्रेट करें, क्योंकि यही छोटे छोटे कदम बड़े बदलाव की शुरुआत करते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 3 अध्याय का 16वां पद कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यह परमेश्वर का सबसे बड़ा चमत्कार है, उसका अनंत प्रेम। चाहे आप जिस भी परिस्थिति से गुजर रहे हों, चाहे आपकी जिंदगी में कैसा भी तूफान आया हो, याद रखिए कि वही परमेश्वर जो उस 1984 की घटना में तूफान के बीच मौजूद था, आज भी आपके साथ है। वह आपके संघर्षों को देख रहा है, आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है और सही समय पर आपकी सहायता करने के लिए तैयार है। इसलिए अपने विश्वास को मजबूत रखिए, प्रार्थना में लगे रहिए और हर छोटी बड़ी बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते रहिए, क्योंकि जिस परमेश्वर ने उस दिन तूफान के बीच अपनी उपस्थिति दिखाई थी, वही आज भी आपकी जिंदगी के हर तूफान में आपके साथ खड़ा है। इस कहानी का संदेश यह है कि चमत्कार आज भी होते हैं, परमेश्वर आज भी जीवित है और विश्वास आज भी पहाड़ों को हिला सकता है। बस जरूरत है तो उस महिला की तरह दृढ़ विश्वास की, जिसने तूफान के बीच भी परमेश्वर को पुकारा और अपने विश्वास का प्रमाण दिया।